के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन। इंग्लिश लाइन रोड पर स्थित एक धर्मशाला की दीवार बरसात की वजह से गिरी, चपेट में आने से 3 राहगीर घायल। और स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल बनपुरिया में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन रथ यात्रा क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मेला क्षेत्र में उमड़ी। प्रख्यात 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम दिन वृद्ध, युवा, महिलाओं के अलावा माता पिता की अंगुलियां थामे बच्चों ने भी भगवान के अष्टकोणीय रथ का स्पर्श एवं परिक्रमा की होड़ संस्कारों के मजबूत जोड़ की गवाह बनी। रविवार सुबह प्रातः 9 बजे प्रभु को छौंका, मूंग, चना, पेड़ा, गुड़ एवं खांडसारी नींबू का तुलसी मिश्रित शरबत का भोग अर्पित किया गया। मध्याह्न में 12 बजे रथ को खींचकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास लाया गया। भोग अर्पित करने के बाद पट बंद कर दिया गया। अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के मध्य श्रृंगार एवं आरती के बाद दर्शन प्रारंभ हुआ। रात 8 बजे आरती एवं 12 बजे आरती हुई। भोर में 3 बजे तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। भोर में प्रभु से शाहपुरी परिवार ने विदा लिया। इसके बाद कार से प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी के विग्रहों को 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया। हर भक्त प्रभु के चरण स्पर्श करने की चाहत से पहुंचा। भगवान रथारूढ़ थे, इसलिए रथ को खींचकर प्रभु चरणों के स्पर्श की अनुभूति की। किसी ने पहिए पर जोर लगाए तो किसी ने रथ में बंधा रस्सा तान कर रथ आगे बढ़ाने की रस्म निभाई। प्रभु से प्रेम का रिश्ता निभाकर भक्त भाव विवल हो उठे। प्रातः 5:11 पर पुजारी राधेश्याम पांडे ने मंगला आरती उतारी। इसके बाद रथ रूपी मंदिर के कपाट खुल गए। प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी को श्वेत प्रधान एवं बेला की कली से श्रृंगार किया गया। रथ के गर्भगृह में विग्रहों के पृष्ठभाग एवं पाटन की गुलाब में बेला की कलियों से सजावट की गई। रथ के शिखर छतरी को हरी पत्तियों सफेद फूलों से सजाया गया। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक इस्कॉन की भजन मंडली में भजन की प्रस्तुतियाँ दी। भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का अवसर हम लोग को मिलता है। हम सब काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि जो जगन्नाथपुरी में जो पूजा होती है, जो रथ वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक उसी तरह की पूजा यहाँ पर भी शाहपुरी परिवार के द्वारा ये लगातार सैकड़ों वर्षों से की जा रही है। हम सब काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और सेवा करने का अवसर मिलता है। रथ तो भगवान सबका खींचते हैं। भगवान का रथ खींचने की किसकी ताकत है, किसके पास कुवत है, बस सब लोग सेवा करते हैं। जो अपना सौभाग्य समझते हैं कि उस सेवा में हम सब लोगों का भी योगदान हो जाए, प्रत्येक काशीवासी का योगदान हो। नमामि गंगे संस्था के सदस्यों ने रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की आरती उतारते हुए स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन नमामि गंगे ने बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ जी की आरती उतारकर लोक कल्याण की कामना की। भगवान जगन्नाथ को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के लिए गुहार लगाई। सदस्यों ने काशी क्षेत्रीय संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में रथ के आसपास सफाई कर स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का संदेश दिया। रथ यात्रा मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं एवं पूजन सामग्री के दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की गई। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु श्रद्धालुओं में तुलसी के पौधे व कपड़े के झोले का वितरण किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ शहर भ्रमण को निकले हैं। हमें स्वच्छता का ख्याल रखना है। हमारे आराध्य देवों ने भी हमें स्वच्छता का संदेश दिया है। सभी प्रकार की पूजा स्वच्छता के बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण का निर्माण करना हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए पेड़ लगाएं और पॉलिथीन का उपयोग न करें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, सुनीता जायसवाल, रीता पटेल, गीता सचदेवा, निधि अग्रवाल, कृष्ण मोहन पांडे, सूर्यांशु शुक्ला व बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भीषण गर्मी को देखते हुए श्री गंगाराम चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क शरबत एवं चना का वितरण किया गया। संत रघुवर नगर कॉलोनी सिगरा शिव मंदिर पर श्री गंगाराम चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए निःशुल्क शरबत एवं चना का वितरण किया गया, जिसमें रथ यात्रा के मेले में आए दर्शनार्थी, गर्मी से परेशान जनता एवं राहगीरों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। निःशुल्क चना एवं रूह अफ़ज़ा वितरण के दौरान बड़ी संख्या में लोग आकर इसका सेवन करते हुए नजर आए। छोटेलाल यादव ने बताया कि हमारी संस्था समय समय पर सेवा भाव से सेवा प्रदान करती रहती है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में संस्था के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ एवं संस्था के प्रबंधक नरेंद्र कुमार, लीची यादव, रोहित यादव, भानु राज बहादुर ने अपना सेवा प्रदान किया। इस साल गर्मी को देखते हुए
आम जनता के जो भी हम लोग के निःशुल्क समाज सेवा या भाव सेवा से हम लोग शरबत और चना नींबू पानी का वितरण किया, जिससे कुछ ज़रूरतमंद लोगों को राहत मिली गर्मी से, उसका फ़ायदा मिला। जो हम लोग के सेवा भाव होता है, समय समय कुछ न कुछ हम लोग का सेवा भाव हमारी संस्था करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। और इसलिए भीषण गर्मी को देखते हुए मैं और लोग से आह्वान करूँगा कि आके जनता का के लिए कुछ सेवा करें इस गर्मी से जो बेहाल लोग हैं। इंग्लिश लाइन रोड पर गुरुवार को एक धर्मशाला के ऊपरी हिस्से की दीवार बरसात के कारण गिर जाने से 3 राहगीर घायल हो गए। मलदैया इंग्लिश लाइन रोड पर स्थित एक धर्मशाला का ऊपरी हिस्से का दीवार बरसात की वजह से अचानक गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से 3 राहगीर घायल हो गए, जिन्हें कबीरचौरा स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि बरसात हो रहा था और वहीं पर पीपल का वृक्ष जिसकी डाल धर्मशाला के बाउंड्री के ऊपर लगी हुई थी और बंदरों के भागने की वजह से वह दीवार भरभरा कर नीचे गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आने से लोग घायल हो गए। जा रहे थे कैंट स्टेशन की तरफ और वहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो वहाँ पे मैं अपना गाड़ी सही कर रहा था और इतने में बरसात होने लगी, पानी बरसने लगा, तो मैं वहीं स्टे कर गया। और जैसे ही बंद हुआ तो मैं जाने को तैयार हुआ गाड़ी को ठीक करके, इतने में ही बारजा गिर गया धड़ाम से। क्या जर्जर भवन था? हाँ, वो तो जर्जर भवन था ही। बारिश से बचने के लिए लोग समझ लीजिए बिल्डिंग के सामने यहाँ पे लोग खड़े हो गए तो और बिल्डिंग जर्जर मकान है वो ढह गया, ऊपर का दीवार ढह गया, उससे लोग चोटिल हो गए हैं। 3 लोग चोटिल हुए हैं। 3 आदमी, ठीक है। इसमें एक आदमी ज़्यादा गंभीर है और 2 लोग तो हैं चोटिल हुए, सर में चोट लगी है। अब जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट होने के बाद मालूम पड़े क्या हुआ उसमें। क्या लग रहा है कि बहुत जर्जर मकान है? बहुत ज़्यादा जर्जर मकान है ये। इसको नगर निगम द्वारा गिरा देना चाहिए। बिल्कुल गिरा देना चाहिए था, बिल्कुल गिरा देना चाहिए था इसको। मेन रोड पे है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, जर्जर मकान है। तो यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य समापन हुआ। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य समापन रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन बुधवार को सृजन पब्लिकेशन एवं CBSE द्वारा नामित NEP विषय के मर्मज्ञ नितेश कुमार सिंह ने पुरानी शिक्षा पद्धति को किस प्रकार नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाए, इसकी बारीकियों पर ध्यान आकृष्ट किया। कार्यशाला का शुभारंभ सृजन पब्लिकेशन के रिसोर्स पर्सन व मुख्य अतिथि नितेश कुमार सिंह व विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश दयानंद तथा विद्यालय शाखा समूह के प्रधानाचार्यों ने स्वामी हर्षवर्धन जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा संगीत अध्यापिका मंजुलता शर्मा के निर्देशन में मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए विषय विशेषज्ञ मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए व तार्किक ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए NIP नितांत आवश्यक हो गई है। आज के दौर में डिग्रियों की भरमार हो गई है, जबकि कौशल का अभाव है। इस पद्धति के द्वारा किताबी बोझ कम करके कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा पद्धति NEP को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया है, जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विद्यालयों तथा शिक्षकों पर निर्भर है। अनवरत 4 दिनों से चल रहे कार्यशाला का समापन रोहनिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि समय समय पर विद्यालयों द्वारा शिक्षकों को नई नई तकनीकों से प्रशिक्षित कर उन्हें दक्ष बनाना बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ही समाज का नवनिर्माण संभव है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गढ़वा घाट चंद्रशेखर सिंह, प्राचार्य महाविद्यालय डॉक्टर एस के चौबे, प्रधानाचार्य चुर्क AK वर्मा, प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। सृजन पब्लिकेशन के विनोद वर्मा, स्वतंत्र पांडे व श्रद्धा बुक डिपो के
अमित कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रधानाचार्य वनपुरवा डॉक्टर अजय कुमार चौबे, संचालक मिर्जा विलायत बख्श व धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड ने किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का समापन हो रहा है, जिसमें सभी को प्रमाण पत्र का वितरण रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में घोषित बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा। गुरुवार को आम आदमी पार्टी वाराणसी की ओर से कैंट थाना अंतर्गत कचहरी स्थित सर्किट हाउस के सामने जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और एक पत्रक उत्तर प्रदेश शासन को जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में दिन रात भीषण बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती से चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं पूरे प्रदेश के लोग बिजली कटौती का संकट झेल रहे हैं और भीषण गर्मी की वजह से बीमार होकर अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं, जिससे तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। अकेले पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं तमाम अस्पतालों में भी भर्ती हुए मरीज गर्मी से बेहाल होकर भाग रहे हैं और गर्मी के कारण तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी में लोगों को बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। योगी सरकार में बिजली आपूर्ति न होने की वजह से गर्मी के कारण लोगों की मौत हुई है। यह मौत नहीं हत्या है और लोगों की मौतों पर भाजपा के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। यह दुखद है। बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है और ख़ास करके दिन में, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और बिजली कटौती की वजह से तमाम ऐसे जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हमारे जो बीमार लोग रहे हैं, उन्होंने भी अपनी प्राण त्याग दिए, बच्चों ने भी प्राण त्यागे, कई मौतें हुई और हम इस मांग को कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली आपूर्ति बहाल करे उत्तर प्रदेश सरकार। चैतन्य योग सेवा उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चौकी घाट पर भव्य योगासन किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दैव कुटुंबकम मानवीय चेतना को जानने की विद्या योग की अविरल धारा में नहाई काशी, कुछ ऐसा ही दृश्य था बुधवार को चौकी घाट पर। चैतन्य योग सेवा संस्था व उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग प्रोटोकॉल अभ्यास सत्र में प्रातः 5:30 बजे मुख्य अतिथि काशी गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल रावल, विशिष्ट अतिथि चल्ला सुब्बा राव शास्त्री, विशिष्ट अतिथि गौरव प्रकाश, तुलसी गजानन जोशी व डी नारायण शास्त्री के द्वारा दीप प्रज्वलन व योगीराज श्यामाचरण लाहड़ी महाशय के चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्था के अध्यक्ष कमलेश पटेल व कृष्ण मिश्रा, विजय यादव, पूजा पांडे, साधना दुबे व ईशा दत्ता, गुरु प्रसाद जायसवाल, विजय जायसवाल व राजेश सिंह द्वारा व माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। तत्पश्चात गणेश वंदना पर कनक वैशिता, हनी, लिखिता, दुर्गेश, गरिमा, तृप्ति, अदिति, रानी के द्वारा किए गए योगासनों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। योग प्रोटोकॉल का अभ्यास सूर्या सिंह, धर्मेंद्र कश्यप, स्वयं बोस, प्रेरणा ओझा ने कराया। कार्यक्रम का संचालन आशीष टंडन ने किया। योग अभ्यास सत्र में 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्था के संरक्षक वी सुंदर शास्त्री ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए योग को आत्मसात करने की विधि बताई। नोटबंदी के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग करने वाले अनिल सिंह ने धंधा मंदा पड़ने पर हार नहीं मानी और अब काशी की सड़कों पर फेरी वाला के नाम से खुद का खान पान की चलती फिरती दुकान चला रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है। इसके पीछे यह दृष्टिकोण था कि लोग नौकरियों के पीछे न भागें बल्कि खुद का व्यवसाय करें। बरसों तक नामी कंपनियों की ग्राफिक डिजाइन करने वाले अनिल सिंह का जब नोटबंदी के बाद धंधा मंदा पड़ा तो बजाय हिम्मत हारने के उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय वे खुद का रोजगार करेंगे। इस तरह शहर की सड़कों पर फेरी वाला नामक चलती फिरती दुकान अस्तित्व में आई। अनिल सिंह और उनकी पत्नी घर में कचौड़ी, छोला, राजमा चावल, गुलाब जामुन आदि सामान तैयार करते हैं। इसके बाद अनिल शहर की सड़कों पर अपनी चलती फिरती दुकान लेकर निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी दरअसल बैटरी की स्कूटर है जिसपे सारा माल अलग अलग डिब्बों में बंद रहता है। सिर पर एक छतरी भी है। जहाँ भी ये रुकते हैं ग्राहकों की भीड़ जुटने लगती है। इस दुकान से ही वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों का जीवन यापन करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते थे 30 साल मैंने किया। अच्छा। तो अचानक इसमें कैसे आ गए? नोटबंदी के बाद। अच्छा,
ऑर्डर पे भी बनाते हैं? ऑर्डर पे भी सप्लाई करते हैं? अच्छा अच्छा। कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है? कम से कम 4 दिन 5 4 दिन पहले। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं? बस ये 4 आइटम। यही आइटम? अच्छा अच्छा। कचौड़ी छोला, मट्टी छोला, राजमा चावल, गुलाब जामुन। अच्छा अच्छा। चटनी डाल देना। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।